स्टेज पर बैठे हमारे मौजूद साथी, दोस्तों, साथियों और मेरी लाडली बहनों और माएं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, हम लोग थोड़ा ताखीर से आए। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो 20 तारीख का इलेक्शन है वो इंशाअल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। आप मेरे चेहरे के तासुरात से देख सकते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। जहां जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत मिलती है। इतनी मोहब्बत मिलती है जिसका अंदाजा हमने नहीं किया था। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। बाकी जो आए हैं, चाहे विलास पाटिल हो, चाहे चोरगे हो, चाहे वारिस पठान हो, ये आए नहीं, लाए गए हैं मुस्लिम वोट का बंटवारा करने के लिए। इनका कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच में 2.5-3 साल से लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम करके फिर इलेक्शन लड़ने आए। और ये लोग सिर्फ 15 दिन पहले एपी फॉर्म लेके आए। एमआईएम 4 साल 11 महीना और 15 दिन गायब रहती है। अचानक 15 दिन इलेक्शन से पहले नमूदार होती है और बोलती है आगे चलो कोटरगेट मस्जिद में नमाज पढ़ने। इससे पहले तो हम लोग नमाज कभी पढ़े नहीं, जुमा की नमाज, और कलमा भी यही लोग पढ़ाते हैं। सियासत करनी है तो सियासत की तरह करो। मजहब कहाँ ले आ रहे हो? मजहब कहाँ ला रहे हो? सियासत की तरह करो। आओ, लोगों की खिदमत करो, लोगों का काम करो, फिर वोट मांगो, हमें अच्छा लगेगा। विलास पाटिल साहब के बारे में क्या बोलूं? ये सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये भिवंडी हमारा है, हमने यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ काम किए और इंशाल्लाह हम ही लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हम ही लोग इलेक्शन जीतेंगे। वो पूरे शहर को बर्बाद करके सड़क, गटर, पानी, सारी चीजें खराब, गार्डन नहीं, स्कूलें नहीं, हेल्थ केयर सेंटर नहीं। फिर भी हिम्मत की दाद देता हूं कि इलेक्शन लड़ने चले आए आवाम के बीच में। मगर एक चीज वो भूल गए कि नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है जिसमें वो नगर सेवक खरीद के मेयर बन जाएंगे। ये विधानसभा इलेक्शन है। यहाँ वोटर नगर सेवक नहीं, आवाम है। और इंशाल्लाह आवाम 20 तारीख को बता देगी कि क्या रहेगा फैसला। जब पेटियां खुलेंगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ ईवीएम मशीन से। चोरगे साहब को क्या है वो तो है ही नहीं, तो वो भी लाए गए, क्योंकि यहाँ भिवंडी में इंडिया अलायंस जब 57% हम लोग हैं तो टिकट हमें मिलना चाहिए था, माइनॉरिटी को, और टिकट नहीं दिया गया। ये भी बीजेपी प्रोपोगेटेड है ताकि आए, मुस्लिम वोट पाके और इलेक्शन जीत जाए। वो लोग एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग एक तरफा लगे हुए हैं कमल के बटन पे। और आप लोग कहां लगोगे? इंशाल्लाह 20 तारीख को सबसे पहले 5 नंबर बटन। 20 तारीख को सुबह सवेरे उठकर पहले अपना वोट, अपनी पूरी फैमिली का वोट, अपनी पूरी बिल्डिंग का वोट, अपने पूरे मोहल्ले का वोट गिराकर फिर सांस लेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। एक दिन सारी चीजों से छुट्टी ले लेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। हम लोग इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो पहले एजुकेशन का काम करेंगे, स्कूलें बनाएंगे। अब पढ़ेगा भिवंडी तो पढ़ेगा भिवंडी इंशाअल्लाह। स्टडी सेंटर बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। एकलौती लाइब्रेरी थी वो भी बंद हो गई, स्टडी सेंटर है ही नहीं। हॉस्पिटल 1983 का है, 50 साल पुराना, जब आबादी 3 लाख थी और 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज 50 साल बाद आबादी 12 लाख की होगी, आज भी 100 बेड का हॉस्पिटल है। इंशाल्लाह ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें लोगों का इलाज होगा। ज्यादा 200, 250 जो भी बेड का हॉस्पिटल की जरूरत होगी इंशाल्लाह वो बनाएंगे। और वहां हमारी माँ और बहनों का इलाज इज्जत व वकार से होगा। जिस तरीके से हकारत भरी नजर से लोग भगाते हैं ना, बहुत खराब लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी हालत खराब कर देंगे इंशाल्लाह। हम लोग इंशाल्लाह पानी पे भी काम करेंगे। पानी जो है हम लोग का बहुत बड़ा मसला था। हमारे फराज बाबा बहाउद्दीन भाई नगर सेवक, माजी नगर सेवक अब तो हो गए, मगर नगर सेवक ही आप लोग के लिए आज भी, और हर मामले पे काम करते हैं, चाहे ब्लॉक को हो, चाहे पानी को हो, हर मामले में करते हैं। इंशाल्लाह एक काम का जज्बा इनके अंदर है काम करने का, और उसी लिहाज से वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग एज ए टीम वर्क बहुत काम करेंगे और तरक्की करने के लिए, भिवंडी बदलने के लिए आपको हमको सब मिलकर वोट करना पड़ेगा और उसके बाद काम करना पड़ेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
मैं 1450 किलोमीटर के दूर से चल करके उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, उस इलाहाबाद की एक बहुत सरखरी जमीन है जिसका नाम है मऊआमा। मैं जब मऊआमा से मुझे पैगाम अखिलेश यादव साहब का हुआ कि आपको भिवंडी जाना है 29 जून को, और जब मैं 7 जुलाई को भिवंडी आया तो मुझे जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अपनापन मुझे प्रतापगढ़, बाबूगंज, जिरवा, बारापुर, मेरे इलाहाबाद के लोगों ने, फूलपुर के लोगों ने, मऊआमा के लोगों ने दिया, यकीन मानिए पिछले 4 महीने से मैंने एक वक्त का भी खाना अपने पैसे से नहीं खाया। अभी मैंने सोचा कि मैं चुप्पे से कुछ खा लूं, भूख लगी है, तो वहां भी मेरे अजीज वकार भाई आ गए और उन्होंने भी उसका पेमेंट कर दिया। कल मैं महाराष्ट्र डाइंग में आकर के लोगों से मिलकर गया। आज मेरे दोस्त अजीज मऊआमा से कौसर ज्ञान साहब आप लोगों के बीच आए थे, यहाँ कन्वेंसी करके गए हैं। आज मेरे बड़े भाई नदीम बाजार मालिक, मऊआमा के चेयरमैन शोएब अंसारी, मऊआमा ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज समीर, सब लोग आपके बीच आ चुके हैं और इंशाअल्लाह कल से प्रतापगढ़ और मऊआमा के लोग आप लोगों के बीच एक एक घर के दरवाजे को खटखटा करके एक तारीखी इबारत लिखने के लिए आपसे दरखास्त करेंगे। जिस तरह हमने मऊआमा को खूबसूरत बना रखा है, मैं आपसे इस बात की जमानत देता हूं कि अगर रियाज आदमी यहां से इलेक्शन जीतते हैं तो ये रियाज आदमी ठीक उसी तरीके से काम करेंगे, अखिलेश यादव के सिपाही बन करके और अबू आसिम आदमी के सिपाही बन करके, जिस तरह से मऊआमा में शोएब अंसारी साहब काम कर रहे हैं। 8 घंटा बिजली आती थी मऊआमा में मेरे दोस्तों, 8 घंटा बिजली आती थी, आज पूरे 24 घंटे लाइट आ रही है। आज मऊआमा के अंदर 70 बेड का CHC हॉस्पिटल है। मऊआमा में बुनकरों की बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है। आज भी मऊआमा के अंदर 75 रुपए यूनिट के हिसाब से, लू के हिसाब से हम बिजली का बिल जमा करते हैं। हमारी सरकार ने बुनकरों के लिए कह रखा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने लूम का यूनिट चालू किया था, अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार महाविकास अधिकारी में बनती है, समाजवादी पार्टी के अंदर अगर उसकी हिस्सेदारी होती है, तो यकीन मानिए हम जो बिजली मऊआमा के अंदर आपको दे रहे हैं वही सब्सिडाइज बिजली हम आपको देंगे। और यहाँ तक ये जो राक्षस खड़ा है, जो आपसे बिल वसूलते हैं, ये महंगा महंगा बिल, कौन सी कंपनी है? टोरेंटो। इस टोरेंटो के जाल से इंशाअल्लाह ताला आपको हम लोग जल्द से जल्द निजात दिलाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के जोश को देख करके यही बात कह सकता हूं कि हजरत अली का एक कौल है कि अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया हो तो धोखा देने वाले के ऊपर लानत है, और अगर किसी ने कभी आपको दूसरी बार धोखा दिया हो तो धोखा देने खाने वाले के ऊपर लानत है। पिछले 20 सालों से आप लोग हमेशा गलत लीडरों की बात सुन करके, गलत लोगों की रहनुमाई को पसंद करके आज कंटिन्यू में तंग गलियों में ऐसी गंदगी और बदहाली मैंने देखी है भिवंडी के अंदर। यकीन मानिए मेरा वजू तक फौत हो गया और मुझे बार बार जाकर के वजू करना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। कई दिन तो कस्टमों में मेरी ईशा की नमाज भी चली गई। एक वोट आप सफाई के लिए दीजिए, एक वोट अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक वोट अपने इस्लाम के हक और हुकूक के लिए दीजिए। वो हक और हुकूक जो हमें नमाज, जो हमारे इबादत गाहों की हिफाजत के लिए, जो हमारे लाउड स्पीकरों में अजान देने के लिए, जो हमें दाढ़ी और टोपी रख के मॉबिलिटी से बचाने के लिए, हम लोगों ने बहुत जुल्म और सितम सहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत ज्यादतियां हुई हैं हमारे ऊपर। हम उस ज्यादती की गवाही को बताने के लिए आपके पास आए हैं कि अगर आप अपनी क़यादत को वासिम आदमी के नेतृत्व में, रियाज आदमी की शक्ल में मजबूत करेंगे, बाबा फराज की शक्ल में मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम बंबई से निकल के बहुत दूर तक जाएगा। इसी के बाद वो मैं कह करके अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे अपील दरखास्त करता हूं कि एक आदमी को अगर आप आजमा चुके हैं भली की तरह की तरह, इसके बैठे मेरे तमाम मौजूद मेहमान, सामने बैठी मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों और ये मेरे सामने बच्चे बैठे हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मज़हब इस्लाम में मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उसने हमें पैदा किया, हमने उसने खासियत दिया था। अल्लाह ताला ने हमें जब पैदा किया तो हमें खासियत है कि हम हुकूमत करने वाले लोग, हम पीछे चलने वाले लोग नहीं है। लेकिन आज हमने हमारी हालत ये कर ली है कि हम आज पीछे चल रहे हैं, हमें आज कोई और लीड कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, आप हो यहाँ बैठा हुआ हर वो शख्स है जो उस वक्त शख्स को चुनता है, जो वक्त आता है यहाँ पे आमिर चुनने का, जिसने हमारी कौम के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनने की बात आती है आमिर, तो हम चुनते किसको है?
अगर हमें पता है कि हम इस क्षेत्र से किसी अपने भाई को चुन सकते हैं तो हम चुनते हैं किसको? हम किसी सेठ को चुनते हैं, हम किसी मामा को चुनते हैं, हम किसी भाव को चुनते हैं, लेकिन हम किसी भाई और किसी मामू को नहीं चुनते। क्यों नहीं चुनते हो आप? अगर आपकी यहां पे अक्सरियत है, भिवंडी जो है, भिवंडी अक्सरियत सारे हिंदुस्तान में भिवंडी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर कहीं पे यूपी के बाद में सबसे ज्यादा यूपी बिरादरी है तो वो भिवंडी में कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो जब आपके बीच की पार्टी, आपका बीच का आदमी इलेक्शन में खड़ा है तो वोट देने का टाइम पे आप ये सोचते भी कैसा हो कि मैं किसी और को वोट दूंगा और उस शख्स को वोट दूंगा जिसका एक ही मंशा है कि हर वक्त उसने अगर 25 साल की भी तारीख ले, 50 साल की भी तारीख ले, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, मुसलमानों को किस तरीके से तकलीफ हो। यहां तमाम लोगों को पता है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपक्ष उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी हो, जितनी पार्टियां यहां खड़ी है, कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त 75 साल में इसने हमें तबाह और बर्बाद किया है। आप चाहे यूपी की तारीख उठाइए, आप चाहे महाराष्ट्र की तारीख उठाइए, आप 2014 से लेकर 2024 उठाइए, अगर बीजेपी ने आपको हर वक्त डसाए, आपकी जानों से कहलाए, आपकी मानों से कहलाए, हर चीज से कहलाए, तो जो शख्स 6 महीना पहले बीजेपी का काम कर रहा था वह सेक्युलर कैसा हो गया? मुझे जवाब दीजिए। ये मुझे जवाब देना पड़ेगा आपको। ऐसा उसने क्या कर दिया आपके लिए? ऐसा क्या किया उसने जो सेक्युलर हो गया? 6 महीना पहले अगर वो शख्स सारा भिवंडी एक ही शख्स के लिए काम कर रहा था, वो खत्म पे आलिया मामा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप? ये शख्स बीजेपी के कैंडिडेट का काम कर रहा था, उससे आप सवाल नहीं करोगे कि जब हम सारे जितने भी हमारे जितनी भी बिरादरी है वो बालिया मामा के लिए वोट मांग रही थी, उस वक्त तुम कपिल पाटिल के लिए वोट मांग रहे थे, तो तुम्हें वोट क्यों दे? ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल आपको करना है, ये सवाल मुझे करना है। हमारे बीच, हमारे मोहल्ले में आके हमारे वोट के ऊपर हक जताएगा। अगर कोई हक जताएगा तो वो बाबा जता सकता है, वो अहमदुल्ला जता सकता है, वो रियाज जता सकता है, लेकिन कोई दूसरा बाहर का या वो नहीं जता सकता। ये हमारा वोट है, हमारा मोहल्ला है, हमारा शहर है। यहाँ पे जो भी जीतेगा हमारा जीतेगा। मेरा एक ही मंशा है। पिछले 10 दिन से चल रहा है निजामपुर में पानी नहीं है। मेरे घर के बाजू का ऐलान किया जाता है, क्या कहा जाता है? पानी नहीं था। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, उसके महबूब के सदके, ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह निजामपुर वार्ड नंबर 5 के आज हर घर में पानी आ रहा है। जो 12 बजे तक पानी नहीं आता था, आज हर घर में बटन दबाव पानी आता है। ये अल्लाह की रजा से हुआ है, बेहद कोशिश से किया है। और कोई मेरे मोहल्ले में आके कहता है कि निजामपुर में पानी नहीं है, 27 दिन में पानी लाके दूंगा। जो लोग यहाँ बैठते हैं निशान होटल के ऊपर, एक ही सवाल है, रात के 12 बजे निशान होटल से टैंकर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते? कहां जाते हैं वो टैंकर? कहां जाते हैं वो टैंकर निशान होटल से? निजामपुर में आते हैं? गाड़ीबार में जाते हैं? नहीं, गाड़ीबार ग्रामीण है। अरे जो शख्स कह रहे हैं कि पानी का इंतजाम कर दूंगा, उसी की वाले में जाते हैं। बाबा मोदी ने तो 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह निजामपुर से टैंकर 0 कर दिए। अब आपके वार्ड से पहले टैंकर को बंद करके बताओ, फिर कहो कि निजामपुर में पानी लाके बताऊंगा। ये टाकी जो आपके सामने खड़ी है, ठीक है, 12 साल से वो टाकी खड़ी, इंतजार में खड़ी है वो टाकी। कौन आया उसकी ओपनिंग करे? अनथक कोशिशों से मंत्रालय से फंड लाके, लड़ाई करके, झगड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह उस टाकी के नीचे के जो सम था वो बनाया गया। उसके बाद आपने देखोगे गोल बिल्डिंग के पास में लाइन डाली गई। उसके बाद आपने देखोगे बोबरा हॉल में और पाइप रखे हुए, और कोई शख्स आगे कहता है कि 27 दिन में मैं टाकी चालू कर दूंगा। यही कहा है ना? ठीक है, 20 तारीख को इलेक्शन है। कितनी तारीख को इलेक्शन है? 20। 27 दिन कितने बार कब होते हैं? 7 तारीख। 8 तारीख बाबा मोदी ने दे दिया टाकी चालू करके बताइए, सबके सामने बोल रहा हूं, 8 तारीख दे दिया। अगर वो टाकी चालू होगी तो अगर हमने मेहनत किए तो हम ही वो टाकी चालू करेंगे। निजामपुर का हर वो शख्स चालू करेगा। कोई बाहर से आकर ये नहीं कह सकता कि 27 दिन में टाकी चालू की जाएगी। दे दिया 27 दिन, अपनी दीवार पे लिख दो कि 7 तारीख को टाकी वादा किया गया ना चालू करने का। चालू करके बताइए टाकी तो मान जाऊंगा। झूठे वादे किए जा रहे। जहां पे कैमरा पकड़े निजामपुर में पानी नहीं है, निजामपुर जिसके घर में 7 घंटा पानी आता है वो भी कह रहे पानी नहीं आ रहा निजामपुर में। भाई 7 घंटा पानी दिखाऊंगा, 7 घंटा हर घर में दिखाऊंगा। 7 घंटा पानी नहीं आता था। आज यहां से लेके कॉलेज स्कूल, यहां से लेके काले साबुन वाले की दुकान, यहां से लेके चक्रीबारी, यहां से लेके बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के पीछे जिन्होंने कभी पानी नहीं देखे थे, शमा अरबी मदरसा जैतूनपुरा, आप जाइए सलेमान बिल्डिंग में पूछिए पानी आता था क्या?
हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोशिशों से पानी दिया है। और ये आके ये पानी की राजनीति क्या है कि हम ये सिखा रहे हैं कि निजामपुर में पानी नहीं है। आपने 20-25 लोग में यहाँ पे क्या किया, उसका तो जवाब दीजिए। कहाँ है गार्डन? है कोई गार्डन आपके लिए? है क्या कोई गार्डन? क्या हालत की आपने मार्केट की? आपने बनाया क्या कभी 3 बत्ती का मार्केट? नहीं बना है। साइड चौपन की जगह जो मार्केट के लिए रिजर्वेशन थी वहां 600 डाले थे, अपने जाती मुफाद के लिए उस प्रोजेक्ट की वाट लगा डाली लोगों ने। और ये हमसे कहेंगे कि हमें एमएलए बनाइए और हम जीत के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप 25 साल से नगर सेवक थे, आपने कुछ नहीं किया। आप 25 साल एमएलए बन भी गए तो भी कुछ नहीं करने वाले हो। तो एक बात दिमाग में आप डाल दीजिए, आपके सामने एक सच्चा साफ सुथरा कैंडिडेट बैठा हुआ है। इस शख्स के ऊपर कोई दाग नहीं है। सारे शहर में एक इंसान नहीं कह सकता इसने किसी का गबन किया है। मेरी माँ बहनी नहीं कह सकती इसने बुरी नजर डाला है। एक आदमी नहीं कह सकता इसने मुझे गाली दिया है। एक आदमी नहीं कह सकता इसने मेरा पैसा रखा है। जब तमाम खूबियां इस शख्स में है तो फिर आपके और का हकदार ये क्यों नहीं है? 10 ऑफिस